हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकुदी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे साधु संतों ने हमें धर्म के नाम पर पलायन करना सिखाया है? उन्होंने हमारी काम वासनाओं इच्छाओं का दमन करना और उन्हें नकारने की शिक्षा दी है। पर सच्चाई तो ये है कि दमन कभी किसी का करना ही नहीं चाहिए। नकारना किसी भी समस्या का हल हो ही नहीं सकता है। काम वासना हमारे शरीर के भीतर है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर शायद साधु संतों ने इसे एक बाहरी वस्तु समझा है, जिसलिए वो इसको दमन और नकारने की शिक्षा देते हैं। इसीलिए वो हमें अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र या ऐसा भोजन खाने से मना करते हैं जिससे कि आपके मन में काम वासना जागे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आपके मन के अंदर काम वासना है ही नहीं तो आप चाहे कितने भी अश्लील चित्र, अश्लील साहित्य पढ़ लें, आपके मन के अंदर काम वासना जागेगी नहीं। इस काम वासना से परे होकर जिसने भी इस जीवन को देखा है, उसने संन्यास का पहला चरण पार किया है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये बात हम आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। देवों के देव महादेव भगवान शिव साधना में लिप्त थे। देवताओं को चिंता हुई कि कहीं भगवान शिव साधना में ही ना लगे रह जाए, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना काम बाण भगवान शिव के शरीर में छोड़ दिया। भगवान शिव के शरीर में हल्की सी हलचल हुई उस बाण के लगने से। उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि कामदेव ने उन पर बाण चलाया है। तभी उन्होंने अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। उसकी भस्म से उनको भस्म करने के बाद जो राख बची, उसको उन्होंने अपने शरीर पर मल लिया। इस कहानी से आप एक बात का संदेश समझ सकते हैं कि किसी भी वासना को दबाने या नकारने से उस समस्या का समाधान नहीं है। उसे उस क्षणिक अवस्था का एक अंग मानकर उससे परे होकर जब भी आप सोचेंगे तो वो समस्या उसी तरह से भस्म हो जाएगी जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। जब हम 13 या 14 साल के होते हैं तब हम सेक्स या कामुकता के विषय में जानते तक नहीं हैं। पर जैसे ही 13-14 साल बाद हार्मोन्स हम पर हावी हो जाते हैं, हमारी बुद्धि को जकड़ लेते हैं, तब हमें ये सारा संसार बिल्कुल नया सा दिखने लगता है। जबकि हम अतीत में जब इस सब अवस्था को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कभी ऐसा किया था। दमन समाधान नहीं है। हम जब भी सीमाओं में फंस जाते हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष का विवाह होता है, प्रकृति चाहती है कि आप संतान पैदा करें। पैदा करते वक्त आप जानते हैं स्त्री को कितना दर्द होता है, फिर भी हम बच्चे पैदा करते हैं। आपको भीतर से चुभोया जाता है, तब उसको नकारने की जरूरत नहीं है। फिर करें क्या? हमें उसके परे सोचना होगा। जीवन में उस छोटे से पहलू पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना उस वक्त की मांग है। पर हम करते क्या हैं कि हम उस पहलू को बढ़ाते चले जाते हैं। हम वक्त की मांग नहीं, हम वक्त से भी आगे तक उस समस्या को लेकर चलते रहते हैं, जैसा कि आजकल के युवा वर्ग या आज के पुरुष या स्त्रियों के साथ हो रहा है। अगर ये बात हमारी चेतना में फैल जाए तो हमारा जीवन बिल्कुल अपंग हो जाता है, जैसे कि आजकल का जीवन अपंग होता जा रहा है। हम एक अवस्था के बाद भी उस काम वासना को अपने मस्तिष्क पर ढोए चले जा रहे हैं। सच मानिए, अगर आपको किसी को ये कहें कि कोई चीज बुरी है, इसके बारे में मत सोचिए, तो सच मानिए हम उसके लिए फुल टाइम जॉब दे रहे हैं। वो हर वक्त उसी के विषय में सोचता रहेगा। कोई चीज बुरी है, तुमको इसको नहीं करना है, तो आप सच मानिए आप उसी के विषय में सोचते रहेंगे और उसे करते रहेंगे। जनन अंग हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, पर जिसे प्रजनन अंग में होना चाहिए वो बड़ी सफलता से हमने इंसान के दिमाग में भर दिया है। आपके शरीर में यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर आपके दिमाग पर यह एक बीमारी और एक विकृति है। ये एक महज प्रक्रिया है, हम सब इससे पैदा हुए हैं, इसलिए ये गलत चीज नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि जब तक ये आपके शरीर में है तब तक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, भगवान की देन है। लेकिन जैसे ही आपके मस्तिष्क पर, जैसे कि आजकल की लोगों की देन होती जा रही है कि हमारे मस्तिष्क पर ये बात घुस गई है, तो ये एक विकृति और बीमारी बन गई है। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। जब इस पर रोक लगाते हैं तो वह हमारे दिमाग में चल जाती है और एक विकृति का रूप ले लेती है।
तो हमको ये समझना होगा कि कोई भी चीज, वासना या काम या कोई भी इच्छा, वासना सिर्फ एक नहीं होती, अनेक तरह की वासनाएं होती हैं। तो जब तक आप इसका दमन और नकारने की चेष्टा में लगे रहेंगे, तब तक ये आपके दिमाग को और ज्यादा बीमार करती चली जाएगी। साधु संतों ने इस बात को समझा नहीं है, या शायद उन्होंने इसको एक बाहरी वस्तु मान लिया है, और हम उसी जाल में फंसकर एक तरह से अपने जीवन को कुंठा में लेकर जा रहे हैं, एक कुंठा की दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो हर इच्छा, हर वासना को दमन नहीं, नकारे नहीं, उसको स्वीकार करें, और उस सीमा तक ही, जिस समय तक के लिए वो जरूरी है, उतनी सीमा तक ही अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर रखें। उसके बाद उसे तिरोहित होने दे, बहने दे। तभी हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बन पाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।